एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूट के आरटीपी खोल करके देखते हैं, तो मैं दिखाता हूँ कि हम जो डिस्कस करते हैं वही क्वेश्चंस होते कि नहीं होते। मतलब आपको थोड़ा सा डर कम हो जाएगा, करना क्या है वो समझेगा। ओके, चलिए। तो आप जो बोल रहे हो ना कि इंग्लिश का प्रॉब्लम है, प्रोबेबली आपके केस में हो सकता है इंग्लिश का प्रॉब्लम, लेकिन मेजोरिटी बच्चों का प्रॉब्लम कहाँ पे होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ बोलो बेटा। सॉरी। हाँ देख कर दे। ये ठीक है। चलो, अभी ये Jan 25 की आरटीपी अभी लॉन्च हुई है, 2-3 दिन हो गए लॉन्च हुआ है। उस आरटीपी में देखते हैं कि कुछ हमने अब तक जो 3-4 चैप्टर देखे उसमें से कोई क्वेश्चन है या नहीं। अगर है तो हम लोग समझ पाएंगे। यस, ये देखिए अभी आरटीपी में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। सोहन वेल्दी इंडिविजुअल है, उसने लोन प्रोवाइड किया 80,000 टू मिस्टर मुकेश ऑन 26 Feb 2023। The borrower, Mr. Mukesh, asked for the further loan of 1,50,000. Sohan agreed but provided a loan in parts on a different dates. He provided 1,28 February and remaining 50,000 on 3rd of March. On 10th of March, Mr. Mukesh, while paying off the part of 75,000 to Mr. Sohan, insisted that lender should adjust rupees 50,000 towards the loan taken on 3rd March 23 and the balance against the loan on 26 Feb 23. The Sohan objected to the agreement and asked the borrower to adjust in the order of date of borrowal of funds. आप मुझको बताएंगे क्या ये अप्रोप्रिएशन का सेम सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है? बस वहां पे क्या था, लोन, सेम लोन का ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, नाम बदल के दिया है। समझ लो, ये क्वेश्चन हमने देखा है कि नहीं देखा है? क्वेश्चन बैंक में हमने सॉल्व किया, आपको होमवर्क करके भी दिया था मैंने। तो आप ये समझो कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं जो आपने कहीं देखे ही नहीं है। एक आध इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब अगर ये क्वेश्चन देख करके आपको ये दिमाग में आ रहा है अरे इसका आंसर क्या होगा, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? हमने 10 बारी क्लास में, मैंने एटलीस्ट 2-3 बार ये क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आपने होमवर्क करके सॉल्व किया है, फिर भी आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर रिकॉल करने में प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, तो बताएंगे प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है आपके रिवीजन में, कि आपने उसको बार बार रिवाइज नहीं किया है। समझे कि नहीं समझे? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बाकी क्वेश्चंस आए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना था। आपको जो बचे 50 क्वेश्चंस है ना, उसको भी 4 बारी 5 बारी सॉल्व करना था, लिखना था, पढ़ना था, उसको रिवाइज करना था, जो आपने नहीं किया है। इसलिए ये क्वेश्चन देखने के बाद आप कंफ्यूजन में आ गए, जबकि ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस्ड है, जबकि ये ऑलरेडी मैंने 10 बारी बताया है, इसके प्रोविजन मैंने एटलीस्ट 4-5 बारी रिवाइज किए होंगे, आपको एज ए होमवर्क करके दिया होगा। तो आरटीपी में जो क्वेश्चन है वो काइंड ऑफ एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ना, क्या ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस नहीं है? डिस्कस्ड है ना, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट ना। क्लास में अगर डिस्कस्ड है तो तुमको सॉल्व करता आना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी बच्चे ही फेल हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है बताओ? इंग्लिश में प्रॉब्लम बेटा? प्रॉब्लम कहाँ पे? तुम्हारी रिवीजन में। अब क्लास में करना है तो क्लास के टीचर करेगा तो कितना करेगा, क्या क्या करेगा? बस अभी आपके साथ बैठ करके एग्जाम लिखना बाकी है, बाकी सब कर लिया क्लास के टीचर ने। अब समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखते हैं।
जैसे कि अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रोविजन आपको याद आना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों को इसका प्रोविजन आता है। रामा डायरेक्ट श्याम टू सेल लैपटॉप्स फॉर हिम। रामा ने श्याम को डायरेक्ट किया कि वो उसके लिए लैपटॉप बेचेगा। इन शॉर्ट, रामा ने श्याम को एजेंट अपॉइंट किया। अभी एजेंसी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें से ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा याद हो सकता है। टू गिव श्याम 11% ऑफ कमीशन। जितना सेल करेगा उसका 11% उसको कमीशन देना है। As Government of India put restriction on import of laptops, Rama thought that prices of the laptop might go up in the near future, and he revoked Shyam's authority for any further sale. उसने क्या किया, आगे के जो अथॉरिटी थी उसको रिवोक कर दिया। Shyam, before receiving the letter at the end of his sold laptop 5 laptops at the price fixed by Rama, Shyam asked 11% commission on the sale of 5 laptops. मतलब जितना उसने सेल किया था उसका 5%, वो 5 लैपटॉप का 11% कमीशन मांग रहा है। ₹1,00,000 ईच, 1,00,000। अब आपको मुझे बताएंगे क्या श्याम 5 लैपटॉप का 1-1 लाख का कमीशन क्लेम कर सकता है? क्योंकि उसने जितना परफॉर्म करा है उतना वो क्लेम कर सकता है ना, हाँ कि ना? तो ये सेम क्वेश्चन आपको एजेंसी में देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं आपको। ये सेम क्वेश्चन एजेंसी से यूनिट नंबर 9 जब पढ़ाऊंगा तो सेम क्वेश्चन रिपीट होएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है। आपने भी एग्जाम दिया है ना, तो बताओ मुझको ऐसा कोई क्वेश्चन है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपने क्लास में सॉल्व ही नहीं किए, जो आपकी क्वेश्चन बैंक में नहीं है। सारे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम क्या है? आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, उसको बार बार लिख नहीं रहे हो, हाँ कि ना? तो आपको क्या करना होगा फिर? लिखना होगा ना। समझे बात को? अब क्वेश्चन बैंक में कितने समय देख लो, आरटीपी में कितने समय देख लो, अभी से आपके एग्जामिनेशन तक कितने दिन है वो देख लो। दिन के आपने 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो एक क्वेश्चन मुझको लगता है एटलीस्ट 5 बार ही सॉल्व करके होएगा। कैलकुलेशन ही नहीं करते हम लोग, टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं करते हम लोग। इस बच्चों को मैंने पूछा क्या करता है घर पे जा करके, तो ये बच्चा क्या करता है, आज जब क्लास 6 बजे छूटेगा सोने तक वो पढ़ाई नहीं करता है, वो खाना खाता है सो जाता है। इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, दिस इज द स्टोरी ऑफ 90% स्टूडेंट्स इन द इंडिया। खाना खाएगा सो जाएगा, सुबह 6 बजे उठता है, तैयार होने के लिए 7 बज जाते हैं, 1-1.5 घंटा आप पढ़ाई करता है। ये पढ़ाई मतलब क्या, होमवर्क करता है, जो भी होमवर्क दिया था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का, और आ जाता है इधर। ना उसने लॉ की रिवीजन करी है, ना उसने लॉ का कभी क्वेश्चन लिखा है इतने दिनों में। तो डायरेक्ट तू टेस्ट में आके लिखेगा तो तू सॉल्व तू लिख ही नहीं पाएगा ना। मैंने सही बोला कि गलत बोला? तो टाइम निकालना किसका काम है, मेरा कि आपका? जब तक क्लास चल रहे हैं एटलीस्ट आधा घंटा आपको लॉ के राइटिंग प्रैक्टिस के लिए निकालना है। सर कैसे निकाले, टाइम में नहीं होता है, वो आपका प्रॉब्लम है भाई, वो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तुम मुझको प्रॉब्लम आपके बताओगे, मैं आपको सिंपैथी दे सकता हूं, ऐसे वो नहीं देता है। तुम फाइनल एग्जाम में लिखोगे कि मैं हॉस्टल में रहता था, मैं खाना खाने के लिए बाहर मेस में जाता था, उधर बहुत क्यों होता है, फिर उसमें से मैं घर आता हूँ और मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मैं अपने क्लास से अपने हॉस्टल में चलते जाता हूँ, उसमें मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, मेरे को बहुत ही परेशानी होती है डे टू डे लाइफ में। ये लिखोगे, लिख के आ जाओ। अगर पास कर लिए तो बता दो, मैं बाकी बच्चों को भी बता दूंगा ये लिखने के बाद पास होते बच्चे। इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, ये क्वेश्चन है आंसर लिख, मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए। तू कैसे लिख रहा है मेरे को नहीं पता, तूने इसका प्रिपरेशन कैसे करा है मेरे को नहीं पता। तुमको क्या लगता है कि तुम ही बस इतना परेशानी झेल रहे हो, कि इस इंडिया में ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो इससे बदतर की बदतर परेशानी से जूझ रहे होंगे और फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं? अब बस एक लॉजिक याद रखो भाई, 100 बच्चे एग्जाम के लिए बैठते हैं, उसमें से 20 बच्चे पास होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके पढ़ाई कर रहे हैं, और उसी टाइम पे हम सो रहे हैं, या हम अपने प्रॉब्लम्स को लेके बैठ रहे हैं, या हम अपना ठीक से टाइम एडजस्ट नहीं कर रहे। तो कौन बच्चे पास होंगे जो अपने सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके पढ़ाई कर रहे हैं?
तुमको तुमको ऐसा लगना चाहिए ना, डर नहीं लगता तुमको कि हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं और कहीं जाके कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है, वो पास होएगा मैं फेल होऊंगा? डर नहीं लगता तुमको? रात को सोने के टाइम पे ये नहीं लगता है क्योंकि मेरे को और आधा घंटा पढ़ाई करना होगा, क्योंकि और कोई पर्सन है जो अभी पढ़ाई कर रहा है और मैं चादर लेके सो रहा हूँ? हाँ कि ना? सुबह कितने बजे क्लास होती है? 9 बजे क्लास होती है, 8:45, 9 बजे क्लास होती है, हाँ कि ना? तो कितना समय होता है आपके पास रे? मैं चलो मान लेता हूँ 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपने टाइम पास करी, पढ़ा, खाना विना वगैरह सब 9 बजे के मान लो तुमको। अभी 9 बजे के बाद सुबह के 9 बजे तक कितने घंटे? 12 घंटे, 12। नींद मान लो 6 घंटे की, कितने बज गए? 6 घंटे। क्या करते 6 घंटे फिर? मतलब नहाना धोना अगर 1 घंटा, नाश्ता विश्ता 1 घंटा, कितने बज गए? 5 घंटे। होता है डेली 5 घंटे का पढ़ाई? हो रहा है क्या? किया 5 घंटे की पढ़ाई कभी? जो कर रहे वेरी गुड, जो नहीं कर रहे उनके लिए है ये। तो टाइम नहीं होता, ये एक्सक्यूज है भाई। तुम 1 घंटे का नींद कम कर लो फिर। तुमको अगर बड़ी बहुत ही टाइट स्केड्यूल में तुम चलते हो तो 6 घंटे की जगह पे 5 घंटे सो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों 5 घंटा सोना? मर जाते हैं बोलो 5 घंटे सोने के बाद? हैं? मोबाइल कम देखने का, रील्स कम देखने का, मोबाइल बाजू में रखने का। रील्स में आधा घंटा तो निकल जाता है ना दिन का, नहीं देखने का फिर, छोड़ दो उसको, वो नहीं छूटता है। समझे? मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम क्या है कि हम टाइम है लेकिन निकाल नहीं रहे, जो करना है वही नहीं समझ रहा है हमको। चौथा क्वेश्चन छोड़ दो। यस, अब देखो ये पांचवा क्वेश्चन। परिधि, अ माइनर falsely representing her age, enters into an agreement with an authorized laptop dealer, Mr. Mittal, owner of MP Laptops, for purchase of laptop on credit amounting to 60,000. On 1st of August 22, she promised to pay back the outstanding amount with an interest at 16% per annum by 31st July 23. She told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father, Mr. Ram, will pay back on her behalf. After 1 year, when Paridhi asked to pay the outstanding amount with an interest, she refused to pay the amount and told the owner that she is a minor and now he can't recover any single penny from her. She will be major on 1st January 25 and only after that agreement will be ratified. Explain by which of the following ways Mr. Mittal will be सक्सीड इन रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या हुआ समझे? एक माइनर है, लैपटॉप बेचा है क्रेडिट पे, उसने बोला मैं आपको 1 साल के बाद इतने इंटरेस्ट से पैसे वापस करूंगी, मैं नहीं करूंगी तो मेरे पापा कर लेंगे। 1 साल के बाद वो चला गया, उसने क्या कहा, वो माइनर ने कहा मैं पे करने के लिए लायबल नहीं हूं, मैं अभी 1 साल के बाद मेजर बनने वाली हूँ, फिर मैं रेटिफाई कर लेती हूँ। अब बताओ, ये जो आपने फैक्ट पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा आपने इसको कभी जिंदगी में। सिमिलर केस देखा है ना आपने? by filing a case against Paridhi, a minor, for recovery the outstanding amount with interest, क्या वो लैपटॉप का ओनर जो है शॉप का, क्या वो परिधि पे केस फाइल करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंटरेस्ट से रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता है। बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम, जो उसके फादर है, क्या फादर लाइबल हो सकते हैं उसको लैपटॉप के अमाउंट को पे करने के लिए? नहीं लाइबल हो सकते हैं। माइनर कैनॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स, नो गार्जियंस। by filing a case against Paridhi, a minor, for recovery of the outstanding amount after she attains majority. कर सकते ये? ये कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। माइनर कैनॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर बिकमिंग मेजर। अब बताओ मुझको, सेम क्वेश्चन है, अगर ये सेम क्वेश्चन आरटीपी का एग्जाम में आ गया, यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन ना। तो आपको क्या लगता है कि एग्जामिनेशन में सारे नए क्वेश्चन आते हैं? अरे कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस क्या होता है? यही तो होता है कि मेरे को पता है आंसर, मेरे को प्रोविजन पता है, आई कैन राइट इट डाउन। अब प्रॉब्लम कहां पे बचेगा? तुमको आंसर आता है, अब लिखने का प्रॉब्लम है। अब लिखने का प्रॉब्लम कैसे रिकवर होएगा? लिख करके रिकवर होएगा ना भाई। तो अभी कॉन्फिडेंस आता कैसे? ऐसे तो आता है ना,
आप मल्टीपल क्वेश्चंस देख रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, उसके प्रोविजंस आपको आते हैं, इससे हौले हौले कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। समझे कि नहीं समझे? देखो, स्टेट वेदर रीजन फॉलोइंग आर वैलिड और वॉइड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखते हैं, where two courts have jurisdiction to try, वो भी नहीं है, चलो, X offered to sell his Maruti car to Y. Y believes that X has only WagonR car but agrees to buy it. Valid की void? अब ये कौन से प्रोविजन के रिलेटेड है, कोई बताएगा? X ने ऑफर किया Y को कि वो उसकी मारुति कार बेचेगा, Y को लगता है उसके पास WagonR कार है, ये कौन से प्रोविजन से बिलोंग कर रहे हैं? ये कौन से प्रोविजन से बिलोंग करता है? अरे मिस्टेक ऑफ फैक्ट ना, बायलैटरल मिस्टेक है। वो बोलता है मारुति कार, वो बोलता है वैगनआर कार, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड की वॉइड? वॉइड है, सिंपल। सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा है कभी, रेड कार और व्हाइट कार के जगह पे वैगनआर और अभी क्या आ गया है, मारुति कार आया है। हाँ कि ना? क्लास में कितनी बारी डिस्कस हुआ है। अब इसका आंसर अगर आपको अभी नहीं आ रहा है, मैंने बोलने के बाद ही आ रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? इंग्लिश में प्रॉब्लम है कि रिवीजन में प्रॉब्लम है? तो वो करना है ना आपको फिर। जब आप पुराने साल के आरटीपी डाउनलोड करोगे मोबाइल पे या लैपटॉप पे, जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे, उसमें से क्वेश्चन खुद से निकाल करके खुद से ट्राई करोगे, तो जाकर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। हमेशा अपनी जान टीचर के जान पे लटका के लटकाने का क्या मतलब है? हमेशा अपना प्रिपरेशन टीचर पे ही डिपेंड रखोगे तो कैसे चलेगा आपका? आपका क्या सीन है, हम क्लास में जाएंगे, क्लास में सब कुछ हो जाएगा। हाँ, क्लास तो आपके लिए मोर देन 100% कर रहा है, समझे? लेकिन घर पे तो प्रिपरेशन आप ही नहीं करना है ना। ये कौन करेगा? ये तो आप ही नहीं करना है ना। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, खुद से कुछ करने का नहीं है, जो क्लास बोलेगा वही करने का, उतना ही करने का, खुद से कुछ करना नहीं है। दिमाग लगाओ भाई, खुद का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो तुम लोग। सीए बनने के बाद किसी का सहारा लेके क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करोगे क्या? हैं? खुद से भी उस दिमाग लगाओगे ना, तो दिमाग लगाना अभी से शुरू हो जाना चाहिए। मल्टीपल क्वेश्चंस नए नए रिसोर्सेज से आने चाहिए। खाली क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कर ली, नहीं मेरा लॉ का पढ़ाई हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। पढ़ाई किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाई ऐसे होता ही नहीं है। ग्रुप पे मैं ऐसे डालते रहता हूँ, आरटीपी डालते रहता हूँ, पुराने क्वेश्चंस डालते रहता हूँ, कभी कभी कहीं से रिसोर्स ओपन करके कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा कि आप पढ़ोगे? तो प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम आपके, आपकी शिद्दत क्या है, प्रॉब्लम आपकी मेहनत क्या है। लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो तो बहुत परेशान। अरे मैंने क्या कहा आपसे, तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स है लिखो फिर इंस्टीट्यूट के आंसर में, मेरे को ये प्रॉब्लम है इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं किया, देखो पास हो रहे हो क्या? क्या बेटा, लिखो। सिंपैथी गेन करने के लिए आए कि सीए बनने के लिए आए? हाँ? घर वाले पूछेंगे क्या क्या नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम होता है, मेरे को वो प्रॉब्लम होता है, दो वक्त का खाने को मिलता है ना, वो भी भूखे सोते हो? सब लोगों को पूछ रहा हूँ सवाल में, दो वक्त का रोटी मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ? नहीं मेरे को 5 स्टार का ही चाहिए, पेट भर के मिल रहा है ना, तो और क्या चाहिए तुमको जिंदगी में? पहनने के लिए कपड़े है कि नहीं है, कि घर वालों ने नंगा छोड़ दिया तुमको? कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए, हाँ सर मेरे को ब्रांडेड ही कपड़े चाहिए। पढ़ाई के लिए आपको क्लास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, कि खुद से पढ़ाई करने के लिए बोला है? नोटबुक मिल रहा है ना लिखने के लिए, पेन मिल रहा है ना लिखने के लिए, और क्या चाहिए तुमको फिर? वॉट यू रिक्वायर एल्स? इज देयर एनीथिंग यू रिक्वायर सो दैट यू विल स्टडी? क्या बेटा, भगवान को बोल करके 24 का 48 घंटा कर दो दिन का, तो पढ़ाई करोगे तुम? ये बच्चा मेरे को क्या बोल रहा है, सर अकाउंट का सम होता है वो सॉल्व करता हूँ मैं, बाकी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। 2 घंटा पढ़ाई करता है घर पे, 2 घंटा भी नहीं होता, इससे 1.5 घंटा ही होता है पढ़ाई, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ लिख करके। और भी अकाउंट के सम सॉल्व करता है, वो भी आधे अधूरे। आगे ना, 50 साल से पढ़ाता हूँ बेटा, सब पता है मुझको। ओ पुष्पा, कितना घंटा पढ़ाई करता है बेटा तू?
2 घंटा, उसमें भी 2 घंटा डेली नहीं होता है, कभी कभी 1 घंटा ही का होता है, कभी कभी को वो भी नहीं होता है, आके ना। प्रॉब्लम सबके लाइफ में होते हैं बेटा, ये समझो, समझे। प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना तुम्हारे हाथ में, कोई आएगा नहीं प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए, समझे क्या। जब मैं सीपीटी में था, फाउंडेशन, आई यूज्ड टू गो टू द कॉलेज इन द मॉर्निंग। दोपहर को बस का पास एक ही होता था आने का जाने का, तो अगर एक बार मैं सुबह से घर से निकला तो पास पंच हो गया। अब आने के समय मेरे पास पास पंच करूँ, घर कैसे जाऊंगा फिर। घर से आना है, कॉलेज जाना है, बीच में मेरा क्लास पढ़ रहा है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, कॉमर्स कॉलेज से मैं इधर 5 बंगला जो एरिया है ना, रेलवे स्टेशन, वहां तक चलते आता था डेली, दोपहर के धूप में। 12 बजे कॉलेज छूटता था आई गेस, कॉमर्स कॉलेज 12 सवा 12 बजे छूट जाता है, 12 1 बजे आई गेस, टाइमिंग एग्जैक्टली याद। तो दोपहर के धूप में मैं चलते आता था, धूप बहुत होती थी, तो आई यूज टू कीप द अम्ब्रेला विथ मी। धूप बहुत होती थी, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों थे। फिर आना है, राजा रामपुरी का बगीचा है जनता बाजार के सामने, है कि नहीं है। उस बगीचे में बैठ करके टिफिन खाता था मैं। सुबह मम्मी मेरे को टिफिन बना के देती थी, थैंक्स टू मम्मी। सुबह टिफिन बना के मम्मी देती थी, वो टिफिन खाना है, समझे। फिर वहां से कॉमर्स कॉलेज से वहां पे चलते आना है, फिर वहां से ऊपर चलते जाना, ऊपर क्लास था हमारा रेलवे स्टेशन, तो वहां से चलते और जाना है, खाना खाने लगे चलते जाना है। खाना खाने के लिए 5-10 मिनट मिलते थे मैक्सिमम, वहीं पे खाना है, उठ करके क्लास में जाना है। अब इमेजिन करो धूप में ऐसा भागदौड़ कर रहा हूँ मैं, सुबह से कॉलेज करना है, कॉलेज बंक नहीं करता था मैं, डेली कॉलेज अटेंड कर, डेली। मैं और मेरा दोस्त, हमको चंगू मंगू बोलते थे कॉलेज में, सारी लड़कियां हम पे हंसती थी ही करके, क्योंकि हम दोनों ही कॉलेज अटेंड करते थे, समझे। चलते आना है, उधर जाना है, क्लास अटेंड करना है, और फिर बस पकड़ करके घर जाना है शाम को। शाम को 6 साढ़े 6 बजे जाना। कभी कभी बहुत कंटाल आता था पढ़ाई करने में, होता है ह्यूमन, लेकिन चांस ऑप्शन ही ना अपने पास, अपना बाप अंबानी नहीं है भाई कि मैं निवान बैठूं। पापा ने कैसे कैसे करके फीस अरेंज किया है मेरा, समझे नहीं समझे। प्रोबेबली पापा ने अपने कितने सारे, मम्मी ने अपने कितने सारे अरमान, कितने सारे सपने बाजू में रख करके मेरा फीस अरेंज किया होगा। मेरे को आज भी पता है, इंस्टॉलमेंट में फीस भरा था हमने पापा ने। पहली बार जब मैं चला गया, फीस आई गेस उस टाइम 11,000 फीस था सीपीटी का, नहीं सॉरी 10,500 कुछ तो फीस था, एक साथ भर दिया तो 9,500 रुपये, लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट में भरा। मेरे को 2 बार ही बुलाया था सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए ऑफिस में कि तुमने इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं भरा, समझे। तो मेरे पापा ये अमीर इंसान नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे को उस चीज का अंदर से कुछ तो था कि मेरे पापा के पास एक साथ फीस भरने का पैसा भी नहीं है, कहीं ना कहीं से अरेंज करके पापा ने किया होगा, तो मेरे को क्या करना है फिर। मैं 1 घंटा पढ़ाई करूँ दिन का। तुम्हारा तो क्लास 9 बजे होता है नालायक, सुबह कॉलेज 7 बजे होता था, सवा 7 बजे, कॉमर्स कॉलेज। और डेली क्लासेस अटेंड करता था मैं। सुबह 6:30 बजे घर से निकलना होता था, मेरे घर से स्टॉप जो है जाने के लिए आधा घंटा लगता था लगभग, 20 मिनट तो 20-25 मिनट लगते चलते जाने के लिए। वो 20-25 मिनट, वो 20-25 मिनट, यहाँ पे चल रहा हूँ मैं 1 घंटा 1.5 घंटा, वैसा करके पढ़ाई करिए। प्रॉब्लम किसको नहीं होते बेटा। तुमको क्या लगता है सर सीए बन के बहुत अमीर लोग अमीर है पहले से, क्या लगता है तुमको। नहीं है रे। तुम प्रॉब्लम बोलोगे मुझको, आई कैन गिव यू सिंपैथी। मैं भी ऐसा ही बोलता कि अरे यार इतना प्रॉब्लम है, ये है वो है, मेरे बापू ने मुझको गाड़ी देना नहीं दिलवाया। गाड़ी होता तो मैं झट से चले जाता, झट से क्लास में बैठता, झट से आता, झट से पढ़ाई कर लेता, मेरे पास बहुत समय होता। अरे ये सोच होगी आपकी, तो गाड़ी होती था नायक तो क्या करता पता है, गाड़ी होती इधर उधर घूमता बेवजह, पढ़ाई तो तब भी नहीं करता तू। तो प्रॉब्लम किस में है, गाड़ी में नहीं है प्रॉब्लम है कि तुम में प्रॉब्लम है। तुम में प्रॉब्लम है भाई। तो ऐसा नहीं होगा बेटा, पुष्पा, ओ बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैंने तुमको रियलिटी बता दी अभी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन के तुमने ना देखे हुए हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे आई कैन अंडरस्टैंड, बट बाकी क्वेश्चन तुमने देखे हुए हैं भाई। आरटीपी दिखाए हुए अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले आया है आरटीपी, ये यू एबल टू सॉल्व ना, व्हाई।
बिकॉज यू हैव रिवाइज दिस सम्स, यू हैव रिवाइज, यू हैव रिटन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अर्लियर। तो आपको करना क्या, यही तो करते रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, तभी जाकर के होने वाला है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर सीए फाउंडेशन क्या तुम छोड़ दो, तुम सीए का पहला पेपर भी क्रैक नहीं कर पाओगे। सीए बनने का छोड़ो, सीए फाउंडेशन जिंदगी में कभी क्रैक नहीं हुआ तुम्हारा, ये लिख के रखो तुम लोग। और जो सही में पढ़ाई करते हैं ना, जो मैं जो बोल रहा हूँ, जो मेहनत करते हैं ना सही में, अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम करके पढ़ाई करते हैं ना, वही पास होते बच्चे। तो तुम क्या लेते हैं 20% बच्चे जो पास होते हैं सारे अमीर घर के बच्चे होते हैं क्या? नहीं नहीं, उनके मम्मी पापा अमीर होते हैं यार, कितने बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनको, कितना ऐसा मस्त स्टडी रूम होगा उनका घर पे, प्रॉपरली मम्मी आके खिलाएगी उनको, ऐसा बादाम बादाम खाते होंगे सुबह सर, काजू बादाम खाते होंगे सर, सुबह जो बॉर्नविटा पीते होंगे। हाँ, दोपहर में ऐसा मस्त खाना खाते हैं, सलाद खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, वही बच्चे पास होते हैं सर। तो तुम्हें छोड़ दो फिर, अभी तुम छोड़ दो फिर, तुमको लगता है कि इसी से पास होता है, छोड़ दो फिर। ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं है। हाँ, जिनके मम्मी पापा जिनको जिन बच्चों को ये प्रोवाइड कर पाते हैं उनका नसीब है भाई। तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो रे, तुम जो अपने मम्मी पापा से एक्सपेक्ट करते हो ना, तुम अपने तुम्हारे जब बच्चे होंगे ना उनको प्रोवाइड करो। तुम्हारे मम्मी पापा जिस सिचुएशन से आए हैं उससे बेटर तुम्हारा सिचुएशन है। हाँ कि ना? तो तुम्हारे मम्मी पापा ने थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट किया ना, तुमको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है ना, कंपेयर टू योर दादाजी। उनके दादा तुम्हारे उन आपके दादाजी के मम्मी पापा ने तुम्हारे दादाजी को जो सिचुएशन दिया था उससे बेहतर तुम्हारे पापा को दिया होगा, तो इंप्रूवमेंट तो हो रहा है ना भाई, उस बात का कंप्लेन मत करो। माँ बाप जो होते हैं ना, बहुत मेहनत करके आपको सारी बातें प्रोवाइड करते, क्रिटिसाइज मत करो भाई कि ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, तुम ये सोचो कि जो मिल रहा है ना उसका मैं कैसे बेटर इस्तेमाल करूँ। समझे? तो मेक श्योर करना है कि थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो, आंखें खोलो, और रियलिटी समझो कि मैंने करना क्या है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ओनली सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सीए फाउंडेशन ओवरऑल। तो फिर यही सीन है भाई, यही जिंदगी है। जिंदगी को ऐसे लेके चलना होता है, प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके। ऐसा नहीं कि पैसा वैसा आ गया तो प्रॉब्लम खत्म होती है जिंदगी के, प्रॉब्लम तो तब भी रहते हैं, जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। समझे बात को? आज एक प्रॉब्लम है, कल दूसरा प्रॉब्लम होएगा, परसों तीसरा प्रॉब्लम होएगा। तो हमेशा प्रॉब्लम को ही लेके बैठोगे तो जिंदगी जियोगे कब? समझे? तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। मेहनत से मतलब है रियलिटी में मेहनत, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मम्मी पापा को फ्रेंड्स को दिखाने के लिए नहीं, सही में मेहनत करनी होगी आपको। आजकल लोग मेहनत को स्ट्रेस का नाम देते हैं, बहुत स्ट्रेस है सर, बहुत स्ट्रेस। मेहनत और स्ट्रेस में बहुत फर्क है भाई। स्ट्रेस किसको होता है पता है? जो आईसीयू में मर रहा इंसान है ना उसको स्ट्रेस होता है, उनके घर वालों को स्ट्रेस होता है, ये भी मर जाएगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेस, जिसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। मेहनत किसको बोलते हैं? जो तुम कर सकते हो ना, वो मेहनत है। तो मेहनत को स्ट्रेस का नाम मत दो भाई। समझे? यही बस बात बोलनी है कि मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि क्या होता है एग्जाम। कुछ नहीं होता एग्जाम, तुम अगर सही से पढ़ोगे सारे क्वेश्चन तुमको आएंगे, बस तुमने किया नहीं ठीक से। ठीक से करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आके ना। आपके जब अभी टेस्ट पेपर के रिजल्ट्स आएंगे वो सारे आपके पेरेंट्स के साथ शेयर हो जाएंगे, पेरेंट्स को भी पता चले कि हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची क्या कर रही है उधर जा करके। समझे बात को? उनको धोखे में नहीं रखना है, उनको अंधेरे में नहीं रखना है। हाँ जी। तो इस बात को दिमाग में रखो हमेशा, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, ज़िंदगी में और किसी के बारे में मत सोचो कि अपने माँ बाप क्या कुछ करके हमको यहाँ पे भेज रहे हैं, क्या कुछ करके हमारी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, क्या कुछ करके हमारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। एटलीस्ट वो अगर दिमाग में है ना, तो मेहनत करने के लिए आपको और किसी मोटिवेशन की, किसी टीचर की मोटिवेशन की, या किसी और मोटिवेशन पर्सन की गरज नहीं है। आप खुद से मोटिवेटेड रहोगे, इग्नाइटेड रहोगे, ये दिमाग में रखो। बात समझे? कभी मेहनत कम करने का मन करे ना, अपने माँ बाप का चेहरा देखो, तो आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी समय बहुत है आपके पास, तो अभी सुधर जाओ। समय जाने के बाद सुधरने का कोई मतलब नहीं है। 3-4 अटेम्प्ट फाउंडेशन को हो गए ना, फिर अक्ल आती है कि क्या करना चाहिए था,
तब तक अकल नहीं आती है, समझे बात को, दैट इज़ द थिंग। सुधर जाओ अभी पढ़ाई करो। मैं नहीं देख पा रहा हूँ आप में से कोई किसी को भी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी आगे से हमारे 2-2.5 महीने हो गए क्लास शुरू होके, जो जो रिक्वायर्ड स्टडी है ना वो कर रहा है, ऐसा कोई मुझको नहीं लगता है। जो सही में मेहनत चाहिए ना वो कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। सब लोग बस रूटीन लेवल का काम कर रहे हैं। रूटीन लेवल का काम करके सीए एग्जाम क्रैक्स नहीं होती, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है, रूटीन से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बात समझे? चलिए फिर रुक जाते हैं। हैव अ नाइस वीकेंड। मिलते हैं मंडे को। मंडे को पहले यूनिट नंबर 3 रिवाइज करेंगे और फिर अपना यूनिट नंबर 5 कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस